सो गाइस, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म लॉकेश राहुल एकेडमी। आज का टॉपिक है क्लास 10 चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यानी इसका जो दूसरा नाम है इस चैप्टर का वो है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस। सो शुरुआत करते हैं इसके मैराथन की। इसका आज पूरा इसी एक लेक्चर के अंदर हम पूरा क्लास 10 का पूरा चैप्टर नंबर 9 ओवरऑल कवर करने वाले हैं। तो सभी लोग जमे रहेंगे, कोई भी इधर उधर नहीं जाएगा। जो भी कोई आपका वर्क है उसको आप करके और बैठिए, पेन कॉपी पेन ले लीजिए और आप अपनी बुक भी ले लीजिए, साथ के साथ क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते चलेंगे। बेसिकली इसके अंदर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो हम यूज करें, और जो मैं बताऊं आपको और आप उसको यूज कीजिए और सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर दीजिए। ऐसा कोई भी इसके अंदर फॉर्मूला नहीं होता है, ना तो इसके अंदर ऐसा कोई मेथड ट्रिक्स होती है जैसे कि इसको सॉल्व कर दीजिए। ये कुछ स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही सॉल्व किया जाता है, ठीक है। इसको क्या है, कुछ स्टेप्स पे सॉल्व किया जाता है जो आपको सीखने हैं, और वो सीखोगे आप कैसे, उनको आप सीखोगे प्रैक्टिस से। जैसे कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हुए चलोगे, धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप धीरे धीरे सभी क्वेश्चन की कांसेप्ट को सीख जाओगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, आपको हाइट एंड डिस्टेंस में जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसमें इसका अप्लाई करना है। हाइट एंड डिस्टेंस में हमको बेसिकली ज्यादातर जो नॉर्मली हम यूज करते हैं क्वेश्चन के अंदर, या तो हमको यूज करना है टेन थीटा का या फिर साइन थीटा। इससे ज्यादा लास्ट हो सकता है कभी कभी cos थीटा का यूज करना पड़ जाए। तो इन्हीं तीन का ज्यादातर एप्लीकेशन में यूज होता है। इन तीन के अलावा कोई भी चौथा ज्यादातर यूज, बेसिकली तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इन्हीं का यूज होगा, इनसे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। हो सकता है कि 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं उनमें से भी यूज हो जाए, लेकिन ज्यादातर जो चांसेस होते हैं वो इन्हीं में से यूज होता है। sin थीटा, tan थीटा, cos थीटा का यूज होता है। तो इसके मैं आपको कॉन्सेप्टली रूट से समझा के हुए चलूंगा, यानी कि इसके बेसिक को आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप क्वेश्चन के तरीके पर, क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी पर जा सको कि इसको सॉल्व करने का स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। उसको समझाने के लिए आपके बेसिक रूट को मुझे समझाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो प्लीज गाइस, आगे के 10 मिनट तक आप मुझे ठीक तरीके से सुनिएगा, जिससे कि मैं आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकूं। क्वेश्चन करना हम शुरू करेंगे, क्वेश्चन करना हम शुरू करेंगे फिर, लेकिन शुरुआत के जो 10 मिनट में आपको बताने वाला हूं उसको आप थोड़ा ज्यादा फोकस से, और कोई भी इधर उधर की बात पे नहीं ध्यान देगा गाइस प्लीज। सो आप इसको जब थोड़ा फोकस से समझोगे तो कॉन्सेप्ट को अगर आप पकड़ जाओगे तो ये समझ लीजिए आप सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने में सक्षम बन पाओगे। नहीं तो ऊपर वो वाला ऐसा वो हो जाएगा कि आपको मैं क्वेश्चन करा दूं, आप उनको नोट कर लीजिए और रट लीजिए और कर लीजिए। मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन को, कंसेप्ट को आप समझो, जिससे कि क्लियरिटी आए क्वेश्चन को करने में, ठीक है। तो समझते पहले क्वेश्चन को मैं आपको करके बताता हूँ। आपको पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, आप उसको पढ़ सकते हो, अपनी बुक भी साथ में ले लीजिए। मैं अपने क्वेश्चन को पहले को पढ़ता हूँ। एक क्वेश्चन में पहला जो फिगर दिया हुआ है उसके अंदर, पहला क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 1 ही है इसके अंदर 9.1। तो उसको हम पहला क्वेश्चन पिकअप करता हूँ, जिससे मैं उसको एक्सप्लेनेशन दूं उसके साथ में कि हमको क्या करना चाहिए क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। आप प्लीज या तो क्वेश्चन देख सकते हो अपनी बुक में, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा गाइस। अब देखिए क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार है, एक 20 मीटर लंबी डोरी है, एक 20 मीटर लंबी स्ट्रेच्ड आपकी जो है डोरी है, जो कि सर्कस का एक कलाकार इस पे चढ़ता है इस तरीके से, ठीक है। तो हमसे पूछा गया इसमें एक, यहाँ पर एक आप लट्ठा मान सकते हो इसको, ठीक है। इसको इससे इस तरीके से बांधा गया है इस पॉइंट से, जो कि एंगल कितने का बना रहा है, जमीन के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमको बतानी है इसकी हाइट, इसकी क्या बतानी है, मुझे हाइट बतानी है। और कुछ क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसकी मुझे हाइट बतानी है, इसकी हाइट कितनी होगी। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, दैट्स इट। ये क्वेश्चन है आपका, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखिए सिंपल से लॉजिक में अगर मैं आपको बात करूं, फिलहाल तो भी बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है, पर सभी क्वेश्चंस के अंदर मैं बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दूंगा, जिससे कि आपको समझ में आ सके कॉन्सेप्ट क्या चीज है। प्लीज गाइस आप ठीक तरीके से सुनोगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है कि अब देखिए आपको ये जो दिया हुआ है 20 मीटर, ठीक है, और ये हाइट आपसे पूछी हुई है। तो आपको सिंपली आपको क्या करना है, आपको करना है कि पहले तो क्वेश्चन के अंदर क्या चीज में आपको गिवन है उनके बारे में आपको सबसे पहले बात करनी है, ठीक है। आपको देखो एंगल गिवन है, एंगल है,
एंगल के अकॉर्डिंग ही हम काम करने वाले हैं, अदरवाइज कोई भी काम हम बिना एंगल के तो करने वाले नहीं है। हमारे पास अगर कोई एंगल गिवन होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं काम करूंगा, उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अब हमारे पास एंगल है 30 डिग्री का। ठीक है, अब हमारे पास जो एंगल 30 डिग्री का, मैं उसके अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, यानी लंब हो जाएगा ये, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगी आपकी ये। अब मुझे मतलब किस चीज से है, मुझे मतलब है एच निकालने से। सिंपल, मैं बात करूंगा एच निकालने की। ठीक है, तो मैं अगर मैं एच निकालने की बात करता हूं तो हमको गिवन में क्या क्या चीज है, हाइपोटेन्यूज है और परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर को हमने मान लिया जो हमको चाहिए थी, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास में गिवन है। तो एच है हमारे पास, पी है। अब आप सोचोगे कि एच और पी का रेशियो कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आता है, कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है एच और पी का रेशियो। मींस एच मतलब जैसे कर्ण और ये मतलब लंब। एल और के, एल और के का रेशियो कौन से में आता है, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। सिंपल, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा के अंदर होता है। अब हमने एंगल कौन सा लिया था, 30 डिग्री, तो मैं यहाँ पर साइन 30 डिग्री लिखूंगा, और एल की जगह पर मुझे क्या लिखना होगा, एच, क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर यही है। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, 20 है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। साइन 30 का वैल्यू आपको याद है 1/2, एच बराबर निकल कर आएगा 10। यहाँ से हमको एच की वैल्यू निकल कर आ गई कि जो खंबा है कितना है, 10 मीटर का। सिंपल, इतना क्वेश्चन पूछा था तो इतना सॉल्व कर दिया और आंसर निकल कर आ गया। तो हमको सिर्फ उस चीज के बारे में बात करनी है जो चीज हमको गिवन में है। जो एंगल हमारे पास गिवन में है, पहली बात उसके साथ, फिर हमको जो चीज चाहिए उसका उसके साथ रेशियो बनाना है। जैसे मुझे चाहिए था परपेंडिकुलर, अब मुझे परपेंडिकुलर चाहिए और हमको हाइपोटेन्यूज दी हुई है, तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर इन दोनों का रेशियो देखते हैं किसके साथ बनता है। तो हमने देखा कि इन दोनों का रेशियो साइन के साथ बनता है। साइन थीटा लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकाल देंगे। वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, बहुत ही ज्यादा सिंपल। अगले क्वेश्चन को करते हैं जिससे कि और समझने में, कॉन्सेप्ट को समझने में, क्लियरिटी में समझ में आ पाए। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को प्लीज स्क्रीनशॉट लेने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, समझेंगे। आप अपनी बुक प्लीज, अपनी 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 बुक प्लीज गाइस, अपनी अपनी बुक अपने पास लेकर के बैठिएगा प्लीज, जिससे कि मुझे समझाने में आसानी होगी। क्योंकि मैं जब क्वेश्चन आपको यहाँ पर पढ़ के बताऊंगा तो आप अपनी बुक में भी एक साथ के साथ पढ़ते हुए चलोगे। ठीक है, सो गाइस प्लीज गाइस, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप प्लीज प्रॉपर वे में अगर पूरा वीडियो देखते हो तो यू गॉट ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस चैप्टर। तुमको सभी सभी पूरी जितनी भी जो डाउट्स बनते हैं बच्चों के, वो सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अगर आप इस पूरा वीडियो लेक्चर को देख लेते हो तो। इसके साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स में डिस्कस करने वाला हूं, जिससे कि आपको समझ में आए कि कॉन्सेप्ट और इस चैप्टर को करना कैसे है हमको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखिए गाइस, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन क्या है हमारा, वो उसको समझते हैं। देखिए, एक अपनी बुक में पढ़िएगा, मैंने फिगर को बनाया हुआ, एक जो पेड़ है, मैं पेड़ इस तरीके से बना दिया है, प्लीज इसे समझने की कोशिश करें, ड्राइंग मेरी ज्यादा अच्छी नहीं है। देखिए, एक पेड़ है जो कि पता नहीं कौन सी हाइट है, कितनी हाइट है, इस चीज के बारे में हमें कोई डिस्कस नहीं है। पेड़ कुछ ऊंचाई से टूटकर इस तरीके से गिर जाता है। पेड़ जो है कुछ ऊंचाई से टूटकर, अब पेड़ कहीं ना कहीं तो गिरेगा, या तो इधर की साइड गिरेगा या तो फिर इधर की साइड गिरेगा। हम मान लेते हैं कि इधर की साइड में गिरा, तो पेड़ गिरता है तो वो जमीन के साथ, ठीक है, जमीन के साथ उसका एंगल बनता है 30 डिग्री का। ठीक है, अब उनके जमीन, पेड़ के जो पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो गिरा, उनके बीच की डिस्टेंस दी हुई है 8 मीटर की। तो हमसे पूछा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, मैं बताऊं आपको कि अगर मैं मान लूं पेड़ की टोटल हाइट h है, ठीक है, और अगर ये मान लूं कि ऊपर से जो टूटा है वहां से पेड़, उसकी हाइट है x मीटर की, कि जहां से वो पेड़ टूट गया था उसकी ऊंचाई थी x मीटर, यानी x मीटर की ऊंचाई पे से वो पेड़ टूट गया। तो रिमेनिंग जो हाइट बचेगी वो कितनी बचेगी, h माइनस के x बचेगी। कितनी बचेगी, h माइनस के x, यानी h में से इस वाले पॉइंट को हटा देंगे तो ये वाला रिमेनिंग बचेगा। अब आप ध्यान कीजिए कि जो पेड़ टूटा हुआ हिस्सा है ये वाला, वो कहां से गिरा है, ये ऊपर वाला हिस्सा ही तो यहाँ पर आके गिर गया है। यानी जो पेड़ था यहाँ से ब्रेक हुआ तो ये वाला हिस्सा ये इधर की तरफ ही तो गिरेगा। इसका मतलब इसकी ऊंचाई कितनी थी x, इसकी भी ऊंचाई कितनी हो जाएगी
एक्स ही हो जाएगी। यानी ये वाला हिस्सा टूटकर अब गिरेगा तो सही, कहीं ना कहीं पर यहाँ पर जो गिरा है तो वो एक्स ही, जिसकी हाइट थी वही यहाँ पर आएगी, तो ये भी एक्स हो जाएगी, ये एक्स हो जाएगी, ये एच माइनस एक्स हो जाएगी और ये 8 मीटर है। अब हमको चाहिए एच की दूरी। ठीक है, सिंपल वे में अब देखते हैं, ये एंगल है तो थीटा के सामने की भुजा हमेशा परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो जाती है, ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपकी हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण हो जाएगी, कितनी कर्ण, सिंपल। ठीक है, अब देखते हैं, पहले तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एक बार इन दोनों को यूज कर लेते हैं और एक बार इन दोनों को यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमको चाहिए एच की हाइट, हमको चाहिए एच, क्या चाहिए हमको एच, तो एच के हिसाब से हम सॉल्व करने की इसको कोशिश करेंगे। देखिए 30 डिग्री का जो एंगल है, 1 मिनट गाइस, अब देखिए गाइस इसमें दो इक्वेशंस है, दो इक्वेशन मतलब दो वेरिएबल है इसके साथ, एक तो x है और एक h है, तो दो अगर एक वेरिएबल होता है तो एक ही बार में या तो आप साइन ले लीजिए, कॉस ले लीजिए, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लीजिए तो एक ही बार में सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर x है और h भी है, दो वेरिएबल आ जाते हैं तो उसमें दो बार को अप्लाई करना पड़ता है एंगल को। तो देखिए एक बार 30 डिग्री का एंगल है तो एक बार में क्या कर लेता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसमें होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसमें होता है, यानी कि लंब बट्टे आधा, तो ये होता है आपका tan थीटा, क्या होता है tan थीटा, तो tan थीटा की जगह कितना है हमारा 30 डिग्री दिया था, परपेंडिकुलर हो गया h माइनस के x और बेस हो गया आपका 8, tan 30 की वैल्यू 1/√3 h माइनस के x अपॉन में 8, इसका मल्टीप्लाई यहां पर हो जाएगा, h माइनस के x बराबर में 8/√3, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब की बार में मैं क्या कर लेता हूं, हाइपोटेन्यूज और बेस इन दोनों को यूज कर लेता हूं, इन दोनों को यूज कर लूंगा तो बेस और एक्स और बेस के साथ में एक्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, तो हाइपोटेन्यूज और बेस किसमें होता है, या फिर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसमें होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसमें होता है, ये होता है आपका cos थीटा, तो cos थीटा बराबर cos 30, बेस कितना है आपका 8, हाइपोटेन्यूज कितनी है x, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, 8 अपॉन x, ठीक है, 1 मिनट। सो गाइस इस डिस्टरबेंस के लिए मैं माफी चाहूंगा। देखिए अब क्या है, √3/2 8/x, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो √3x बराबर 8 दूनी 16, x बराबर हो जाएगा 16/10√3, x की वैल्यू कितनी आ गई 16/10√3, लेकिन हमको x की वैल्यू से तो बिल्कुल भी मतलब नहीं है, हमको तो पेड़ की ऊंचाई से मतलब है, इसका मतलब h से मतलब है, तो x का मान मैं इसके अंदर पुट कर सकता हूं, तो इसके अंदर अगर मैं पुट कर दूं 16/10√3 x की जगह पर, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा 8/10√3 प्लस के 16/10√3, सॉल्व करेंगे तो 8 और 16 कितना होता है 24/10√3, ठीक है, h बराबर निकल कर आ गया 24/10√3, इधर देखिएगा h बराबर 24/10√3, तो मैथमेटिक्स के लॉ के अकॉर्डिंग √3 को मैं नीचे नहीं रखता, √3 को डिनोमिनेटर के नीचे नहीं रखा जाता, तो इसका मुझे क्या करना होगा, रेशनलाइजेशन, √3 ऊपर और √3 नीचे, h बराबर 24/3 बट्टे में 3, 3 से इसको कैंसिल करोगे तो 8/3, पेड़ की टोटल हाइट कितनी है, पेड़ की टोटल हाइट है 8/3, वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ज्यादा कोई कुछ टफ नहीं था नहीं, एक बार हम इसको इस तरीके से यूज करेंगे और एक बार हम इसको इस तरीके से यूज करेंगे। सो गाइस प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए गाइस ये है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है आप अपनी बुक में पढ़िए, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। एक जो ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो बच्चों को खेलने के लिए स्लिप बनाना चाहता है, बच्चों के खेलने के लिए पार्क में स्लिप होती है, बच्चे ऊपर से आप ऊपर उधर उसके ऊपर बैठ जाते हैं, फिर नीचे की ओर वो इस तरीके से जो खेलने वाली होती है ऊपर बैठ के लिए नीचे की तरफ फिसलन, जिसे फिसलन पट्टी बोलते हैं, उस तरीके की बनाना चाहता है।
उसमें दो तरीके की है, एक तो है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, तो उसमें उसने क्या किया, एंगल को 30 डिग्री लिया और हाइट हाइट को 1.5। देखिए दूसरी जो फिसलन पट्टी है, दूसरी जो फिसलन पट्टी है वो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, जिसमें एंगल उसमें 60 डिग्री का है और ऊंचाई उसकी ली हुई है 3 मीटर की। तो ये जो फिसलन पट्टी इस तरीके की है, ये वाली इसकी लेंथ मुझे बतानी है दोनों कंडीशंस में, इस कंडीशन में क्या होगी और इस कंडीशन में क्या होगी, यानी कि इसको कितना लंबा रखना चाहिए और इसको भी कितना लंबा रखना चाहिए। ये फिसलन पट्टी है जिसको इतनी ऊंचाई पर लगाया गया है, ये 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, 5 साल से ज्यादा बड़े बच्चों के लिए है, ठीक है, और ये 5 साल से कम बड़े बच्चों के लिए है, यानी कि जो 5 साल से छोटे हुए उनके लिए इतनी हाइट पर बनाई गई है। तो इनमें से मुझे इस फिसलन पट्टी की लंबाई बतानी है, फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी दोनों के अंदर, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, हमको तो सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट से मतलब है। देखिए अब फिसलन पट्टी की लंबाई नहीं पता है तो उसको मान लेते हैं एक के अंदर x और एक के अंदर y। अब मैंने आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया, तो हमको तो सिर्फ जो चीज हमारे पास होती है उनके बारे में चर्चा करनी है, फालतू कोई भी हमको याद नहीं रखना है, क्या चीज क्या याद रखनी है कुछ भी मतलब नहीं है, हमको तो जो चीज हमारे पास है उसके बारे में सोचना है। हमारे पास क्या है, थीटा क्या है हमारा, एंगल है हमारा 60 डिग्री का, इसके सामने की साइड होगी परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हमारे पास हाइपोटेन्यूज हमने x मान लिया, इसके सामने की साइड होगी ये परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज। अब हमको सिर्फ उतनी ध्यान देना है जिससे हमें मतलब है, जिससे हमें क्या मतलब है, हमें मतलब है p से और x से। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज सर sin थीटा में आता है, मुझे लगता है sin थीटा में परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज आता है, तो sin थीटा की जगह पे क्या लगा सकते हो सर, 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है सर 3, हाइपोटेन्यूज कितना है सर x। सिंपल सॉल्व कर दीजिए, sin 60 की वैल्यू होती है आपके अंडर रूट 3/2, 3/x, ये हो जाएगा अंडर रूट 3x बराबर में 3 दूनी 6, इसे इसके नीचे डिवाइड में लगाता हूँ, x बराबर में 6/√3, और मैंने अभी आपसे क्या कहा था, √3 को नीचे नहीं रखते हैं, √3 का ऊपर √3 का नीचे, ये हो जाएगा 6√3, नीचे हो जाएगा 3, इससे कैंसिल हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा 2√3। इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 2√3 की। सिंपल। अब इसमें बात करते हैं, परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किसमें होता है, sin थीटा के अंदर ही होता है, तो फिर इसमें भी लगा दीजिए आप, sin थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, इसमें एंगल कितने का है 30 का है, p कितना है इसमें 1.5, h कितना है y है, तो इसकी वैल्यू 1/2 होती है, 1.5 अपॉन y बराबर 3 मीटर। इसमें फिसलन पट्टी की लेंथ कितनी होनी चाहिए थी, सिर्फ और सिर्फ 3 मीटर की होनी चाहिए। वेरी वेरी सिंपल। आई होप यू गॉट माय पॉइंट, के पॉइंट क्या है, आई होप आप समझ चुके हैं। एक बार और एक्सप्लेन करता हूं कि मैं क्या समझाना चाहता हूं। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूं कि जो चीज हमको नहीं दी हुई है उसको हमको x h जो कुछ भी मानना है मान सकते हो, और जो चीज हमको दी हुई है, जो चीज हमको क्या दी हुई है, हमको हाइट दी हुई है, क्या नहीं दी हुई थी, ये नहीं दी हुई थी, हमने इसको y मान लिया। अब इन दोनों के बीच में देखते हैं ये दोनों क्या बना रहे हैं, जैसे ये बना रहा है परपेंडिकुलर, ये बना रहा है हाइपोटेन्यूज। अब हम देखेंगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आता है, सर sin थीटा में आता है, sin थीटा लगा दीजिए आंसर आ जाएगा। अगर ये ऐसा बन जाता कि परपेंडिकुलर बेस बन जाता तो मैं tan थीटा लगा देता। यानी कि जो चीज दी हुई है और जो चीज नहीं दी हुई है, जो नहीं दी हुई है इसको हम कुछ ना कुछ मानेंगे, x h कुछ ना कुछ, पर उन दोनों के बीच में रिलेशन चेक करते हैं कि ये परपेंडिकुलर बेस बना रहा है तो tan लगाएंगे, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज लगा रहा है तो sin लगाएंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं सोचेंगे। ठीक है, ठीक है, सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। अब करें सॉल्व इससे आगे। आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन समझ में आ गया। आपको यही कुछ सोचना है, क्वेश्चन जब करने जाना है बोर्ड में, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन करने जाना सबसे पहले फिगर के बारे में, फिगर बनाना आपको प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना, कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट में आपको बहुत अच्छे से समझा चुका है, यही समझ लीजिए कि ये इसकी ट्रिक्स है और कुछ नहीं है। ट्रिक यही है कि आपको ये सोचना है कि हमको पहले क्या नहीं दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, फिर इन दोनों के बीच में रिलेशन। तो हमने रिलेशन ढूंढ लिया कि tan लगेगा sin लगेगा, ये मिल गया, समझ लीजिए काम हो गया। सिंपल। आई होप you got my point. Please take the screenshot and then move on to question number 4.
कोई डाउट कोई क्वेरी होती है तो गाइस प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अभी तक लगभग 15-20 मिनट हो चुके मुझे। सो गाइस आप जिस किसी भी बंदे ने जो पढ़ रहा है प्लीज अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दे, ठीक है। और जो चैनल पर नया हो वो क्या करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ठीक है ना। चलिए गाइस मैंने 2 क्वेश्चंस के फिगर बनाए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है। आप क्वेश्चन पढ़िए, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हुआ चलता हूँ। देखिए कि पहला जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका वो क्या है कि एक मीनार है जिसकी हमें ऊंचाई बिल्कुल भी नहीं पता है क्या है, और एक पॉइंट है मीनार के नीचे जमीन पर, एक पॉइंट है, एक बिंदु है। एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब सर बहुत अच्छी बात समझ में आई, उन्नयन कोण, क्योंकि अभी तो बताया ही नहीं मैंने उन्नयन कोण के बारे में, क्योंकि सर टॉपिक नहीं आया उन्नयन कोण का कि इधर से कुछ देखना पड़े या उधर से देखना पड़े, पर समझ लेते हैं कुछ उन्नयन कोण के बारे में। उन्नयन कोण मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, और अवनमन कोण मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन। दो एंगल्स है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन है और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो दोनों को समझते हैं। बेसिकली आपको यूज में तो जो ज्यादातर क्वेश्चन है आपके एलिवेशन से है, ठीक है। तो एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है जब आप किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी ऑब्जेक्ट को आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हो तो आपका बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। मींस जब आप पतंग उड़ा रहे हो तो पतंग उड़ाते समय आप किस तरीके से देखते हो, इस तरीके से पतंग उड़ाते हो आप, ठीक है, तो इस तरीके से देखते हो। तो जो आपके एंगल के, आपकी आंख के साथ जो पतंग का कोण बनता है वो होता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी आप जब नीचे खड़े हुए हो और ऊपर कोई बिल्डिंग पर, छत पर कोई बैठा हुआ हो, तो आप नीचे से जब उसको ऊपर की तरफ देखते हो तो आपके द्वारा उसके साथ जो कोण बनेगा वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी नीचे से रखी हुई वस्तु को जब हम ऊपर की ओर देखते हैं, सॉरी ऊपर से हम, नीचे से हम ऊपर की वस्तु को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन जस्ट इसका विपरीत है, विपरीत मतलब अपोजिट है कि हम यहाँ पर हो और नीचे की वस्तु को देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर हो और नीचे की वस्तु को देख रहे हो, नीचे के ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो आपका अवनमन कोण बनता है यानी डिप्रेशन। अब इसके अंदर तो दोनों उन्नयन कोण है यानी एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक 30 है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि मीनार के साथ, यानी कि जो बिल्डिंग है उसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। पॉइंट की और मीनार के पॉइंट से, यहाँ से मीनार से यानी बिल्डिंग से उस पॉइंट की डिस्टेंस दी हुई है 30 मीटर की, बिल्डिंग से मीनार की डिस्टेंस दी हुई है 30 मीटर की। तो हमसे पूछा है कि मीनार की हाइट बता दीजिए सर, तो मैंने कहा मीनार की हाइट सर मान लेते हैं कि इसकी ऊंचाई h है, सिंपल, मैंने इसको मान लिया h है। अब मैंने अभी आपसे 2 मिनट पहले आपसे क्या बात कही, मैंने कही कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर जो चीज दी हुई है और जो चीज नहीं दी हुई है, क्या नहीं दी हुई थी, ऊंचाई, तो उसको मैंने मान लिया h। अब जो दी हुई है और जो चीज नहीं दी हुई है, h और 30 के साथ आपको रिलेशन बनाना है। आपको क्या रिलेशन बनाना है कि कौन सा फॉर्मूला इसमें लग सकता है। तो सर थीटा ये है तो एंगल बनेगा, सो ये बनेगी आपकी परपेंडिकुलर। तो सर ये परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस हो गई। तो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस आपका किसके अंदर आता है, तो सर आप कहोगे सर ये आता है tan थीटा के अंदर। लगा दे, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा यानी tan 30, परपेंडिकुलर h, बेस यानी 30। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 h/30। 30 यहाँ आ जाएगा 30/√3, √3 ऊपर √3 नीचे, h बराबर 30/√3, ये हो जाएगा 3, 3 से कट जाएगा तो h बराबर आएगा 10/3। मतलब बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 10/3 मीटर की ऊंचाई होनी चाहिए। कितना सिंपल था, इससे सो इजी, बहुत ही ज्यादा इजी। कितना मैंने आपसे क्या कहा, उसके साथ आपको बस कोऑर्डिनेशन जोड़ना है। जैसे ये क्वेश्चन है, एक पतंग उड़ रही है, एक बंदा है जो पतंग उड़ा रहा है और इसकी डोरी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेच्ड है, यानी कि बिल्कुल कोई भी ढील नहीं है, ये मान के चले हम कुछ, तो बिल्कुल स्ट्रेच्ड है और जिसका एंगल उसके साथ बन रहा है 60 डिग्री का, और पतंग उसकी जो है 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ये चीज हमको क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है। 60 का कोण बन रहा है, 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, तो बता दीजिए सर डोरी कितनी लंबी लग जाएगी। 60 मीटर ऊंची पतंग को उड़ा दी मैं, अगर पतंग अगर 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ जाए
तो उसकी डोरी में कितनी ढील हो जाएगी, यानी कितनी लंबी डोरी इस्तेमाल हो जाएगी उसको 60 मीटर उड़ाने में। तो सर 60 मीटर उड़ाने में डोरी इस्तेमाल कितनी होगी, तो डोरी तो यही होगी। तो मैंने मान लिया सर कि डोरी कितनी होगी, x होगी। अब मैंने आपसे क्या कहा था, ये एंगल है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। सर P और H के बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकती है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो सर आप कहोगे साइन थीटा, परपेंडिकुलर लंब बट्टे कर्ण यही होता है। अब सर अब तो सवाल हो गया लगता है, साइन 60 P की जगह पर आएगा 60 डिग्री और H की जगह पर आएगा x। साइन 60 होता है √3/2, 60/x, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो भैया, 60 दूनी 120, 120 बट्टे √3, √3 को नीचे नहीं छोड़ते हैं जी, हमारे रामानुजम जी कहकर चले गए कि तुम नीचे मत छोड़ना भैया, मेरे गलत हो जाएगा सवाल, इस वजह से हम भी नहीं छोड़ेंगे। x बराबर 40√3, भैया समझ में आ गया बहुत अच्छे से, 3 चौक 12 होता है 40√3, मतलब इतनी लंबाई की डोरी इसमें इस्तेमाल हो जाएगी। वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट्स, आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चंस, वेरी इजी स्टेप्स। So please guys take the screenshot and then move on question number 6 and then 7। देखते हैं अगर छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे तो एक बार में बोर्ड पर आ सकते हैं, वरना क्वेश्चन नंबर 6 पर ही चलेंगे। प्लीज गाइस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और वही बात मैं दोबारा कह रहा हूं, जिस किसी बंदे ने जो पढ़ रहा है बेनिफिट ले रहा है, कितना मतलब गलत सोच का व्यक्ति है जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है, कि मतलब वो बेनिफिट भी ले रहा है पढ़ भी रहा है, मेरे भाई तो लाइक करने में तेरा क्या जा रहा है, लाइक कर दे वीडियो को, ठीक है। तो चलिए गाइस अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लाइक वगैरह आपने आई होप कर ही दिया होगा, और जो चैनल पर नया हो तो उससे थोड़ी सी गुजारिश यही बात की है कि अगर चैनल अच्छा लगे, आपको कंटेंट बेहतर मिल रहा है, आपको समझ में अच्छा आ रहा है, तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ही बेनिफिट है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर की, कितनी है 1.5 मीटर, ठीक है। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट दी हुई है 30 मीटर की, कितनी 30 मीटर की हाइट दी हुई है इस बिल्डिंग की, ठीक है। अब क्या है कि बिल्डिंग से लड़के की एंगल जो है स्टार्टिंग में कितना है 60 डिग्री का, यानी कि जब जो लड़का दिखता है बिल्डिंग के टॉप को तो एंगल बनता है 60 डिग्री का। कुछ समय बाद यानी थोड़ा बहुत चलकर वह चलकर बिल्डिंग की ओर आता है, मान लीजिए कि डिस्टेंस चला इसने x, बिल्डिंग की ओर आ गया, तो उसका जो एंगल है 30-60 की जगह पर बदलकर कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। तो हमको बताना है कि कितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पर चलकर आया। बहुत अच्छे से समझ में आया क्वेश्चन, बहुत सिंपल था कि मैं पहले यहाँ था, मैंने उस बिल्डिंग को देखा, एंगल बना 60 था, और थोड़ी देर बाद आगे की ओर चला मैं, ठीक है। थोड़ी देर बाद में क्या चला कि यहाँ से यहाँ थोड़ा सा मैं चला, तो एंगल मेरा चेंज होकर कितना हो गया 30 का। तो मैं कितना डिस्टेंस चला उस चीज को मुझे इसके अंदर बताना है। बिल्डिंग है 30 मीटर की, तो बहुत से लोग हमारे स्टूडेंट्स, बहुत से महान महान कलाकार जिनको हम कह सकते हैं हैवी ड्राइवर, वो क्या करोगे हाइट को 30 डिग्री 30 मीटर ही ले लोगे, लेकिन ये गलत होगा। कैसे? क्योंकि अगर मैं 1.5 मीटर की मेरी हाइट है तो मैं अपने नीचे की तरफ लेट करके तो बिल्डिंग को नहीं देखूंगा, खड़े होकर की बिल्डिंग को देखूंगा, तो मेरा एंगल जो है आंखों के द्वारा ही बनेगा उस पर, यानी कि जो नीचे वाली जितनी भी हाइट है उसका मेरा कोई भी मतलब नहीं है। जैसे कि ये जो एंगल बन रहा है इसकी आंख से देखेगा तभी तो ऊपर की तरफ एंगल बनेगा, नीचे लेट के तो नहीं देख रहा है ये, तो इसका मतलब इसकी जो हाइट है 1.5, इसका तो कोई भी यूज नहीं है। अगर ये नीचे बैठ के देखता, नीचे बैठ के देखता तो उसकी हाइट का कुछ मतलब निकलता, लेकिन खड़े होकर देख रहा है तो नीचे की हाइट से कोई मतलब नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसकी 1.5 की हाइट को 30 मीटर में से कम कर दूंगा, तो हमारे मतलब की जो हाइट निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 28 इस हाइट से हमको मतलब है, 30 वाले से कोई भी लेना देना नहीं। अच्छा सर अभी पूरा क्वेश्चन हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि हमको यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस तो पता ही नहीं है कि ये यहाँ पर से यहाँ तक की डिस्टेंस पहले है थी कितनी, तो सर इसको मान लो कितनी है y मान लेता हूँ, पता ही नहीं तो क्या करे जाएगा, कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। मैंने मान लिया y। अच्छा y मान लिया, तो ये सर y है, ये x है, तो सर इसको भी निकाल ही लीजिए। अब ये बची हुई अच्छी सी नहीं लग रही है खाली सा डिब्बा, तो ये पूरा टोटल y है,
छोटा सा हिस्सा x है, तो ये भी छोटा सा हिस्सा कितना हो जाएगा, y माइनस के x ही हो जाएगा, क्योंकि टोटल y है। अब सर ओवरऑल सभी चीजें आ चुकी, सॉल्व कर लेते हैं। पहले अगर मैं 60 से सॉल्व करना चाहूँ, एंगल है हमारे पास 60 डिग्री का, अगर मैं इससे सॉल्व करना चाहूँ तो देखिएगा सर 60 के सामने की साइड हो जाएगी ये परपेंडिकुलर, नीचे वाला हो जाएगा बेस। परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, जल्दी बताओ, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस सर tan थीटा, दिमाग खुल गया, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है सर, 28.5। जिस किसी भी गधे ने अगर 30 लिख लिया हो ना, अपने आप को मेरे नाम से तमाचा मार ले, ठीक है। 28.5, 28.5 डिवाइड बाई 12, सॉरी बाई, अब सर tan थीटा गलत लिख दिया शायद, कितना होना चाहिए था 60, शाबाश, कितना होना चाहिए था 60। अब सर sin tan 60 की वैल्यू और बता दीजिए, कुछ याद आ रहा है कितना सर, √3 थी, 28.5 बाई y, तो y बराबर हो जाएगा 28.5 बट्टे में कितना आएगा, √3। मैंने कुछ कहा था थोड़ी देर पहले, क्या कहा था, √3 को नीचे नहीं छोड़ना है, तो गलत बात है, हमारे मैथमेटिशियन गुस्सा हो जाएंगे, ये नीचे नहीं छोड़ना है, तो इसको तो ऊपर ही बढ़ा भगाना है। √3 कितना आ जाएगा 3। अब 3 तो सर इसको काट सकते हो क्या, काट दोगे, पक्की बात है, काट दीजिए, 3 नाम 27, एक बचा, 3 पंजे 15, सर 9.5 आ गया, y बराबर 9.5, y बराबर आ गया सर 9.5। अब सर y की हाइट से मतलब था क्या हमें, बिल्कुल भी नहीं था, वो तो मतलब x से था, लेकिन x निकल कर ही नहीं है, हमारे पास तो एंगल है, उसी सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए अब 30 पर आ जाते हैं, 30 के सामने की साइड परपेंडिकुलर, और बेस कितना हो जाएगा ये वाला, बेस कितना हो जाएगा ये वाला। अब सर कुछ लोग सोच रहे हैं सर पिछले जो दिया था 60, उसमें सर बेस बाई ले लिया, इसमें आप सी क्यों बात कर रहे हो, मैं आपको बताऊं मेरे हैवी ड्राइवर हो, कि ये जो है 30 का एंगल कहां तक सीमित है, 30 का एंगल सिर्फ यहां तक सीमित है, और जो यहां तक सीमित है तो इसकी डिस्टेंस भी यहीं तक ले जाएगी। अगर ये 60 डिग्री का यहां तक है तो उसकी डिस्टेंस यहां तक ले जाएगी। आइए बात समझ में, अच्छे से आ गया। तो परपेंडिकुलर और बेस तो tan ही होता है, और एंगल कितना है 30 का, tan 30 बराबर 28.5 बट्टे में y माइनस के x। अब तो सर कर लोगे, बिल्कुल कर देंगे, अब तो भले छोड़ दीजिए, ऐसा सोच रहे होंगे। tan 30 कितना होता है 1/√3, 28.5 y माइनस के x, ठीक है, इसको यहाँ इसको यहाँ, y माइनस के x बराबर 28.5 अंडर रूट में 3। अब सर x की वैल्यू तो मुझे निकालनी है, y की वैल्यू मेरे पास गिवन है 9.5 अंडर रूट 3 माइनस x बराबर 28.5 अंडर रूट 3, इसको इधर ट्रांसफर कर दूं, माइनस x बराबर 28.5 अंडर रूट 3 में से 9.5 अंडर रूट 3 घटा दीजिए, घटा दीजिए सर, 28 में से 9 जाएगा तो 19 बचेगा, तो x बराबर 19 अंडर रूट 3 बचती है सर, माइनस प्लस, एक मिनट कुछ तो लोचा है भाई, डिस्टेंस माइनस में आ रही है प्लस में आएगा, प्लस में आना चाहिए था, माइनस की वैल्यू निकल कर आई है, x में y माइनस x हो गया, tan सा ठीक, x बराबर कितना हो जाएगा माइनस की 19 अंडर रूट 3, और डिस्टेंस किस में होती है, डिस्टेंस को कभी माइनस में लेते नहीं है, तो x की वैल्यू कितना, x बराबर हो जाएगा आपका 19 अंडर रूट 3, कितना 19 अंडर रूट के, ये आपका आंसर निकल कर आएगा, बीच की डिस्टेंस 19 अंडर रूट 3 होगी। प्लीज गाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हो सकता है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए, इसका प्लीज आप स्क्रीनशॉट लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अभी भी कह रहा हूं मैं आपसे, प्लीज गाइस बात को मान लीजिए, जिससे आप पढ़ रहे हो उसके साथ धोखा अच्छा नहीं है, जिस किसी ने भी लाइक किया नहीं है वो प्लीज लाइक वीडियो को कर दीजिएगा गाइस। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर है अब आपका 7,
देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि देखिए एक तो है भवन, नीचे की ओर है आपका भवन मींस बिल्डिंग, क्या है आपकी बिल्डिंग है नीचे की ओर, और उसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? टावर मींस मीनार। क्या है ये? टावर मान लेते हैं इसको, ये है मीनार आपका, ठीक है। अब ये है टावर और ये है आपकी बिल्डिंग। तो टावर के ऊपर एक बिल्डिंग लगी हुई है, टावर के टॉप से, टावर के टॉप से एक किसी पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर, जमीन के किसी एक पॉइंट पर टावर के टॉप से एक एंगल बनता है 60 डिग्री का। टावर के ही बॉटम से, टावर का बॉटम है नीचे का जो हिस्सा है, एक तो मीनार के ऊपर का हिस्सा होगा और एक मीनार के नीचे का हिस्सा होगा। तो नीचे जो है बॉटम से एंगल बन रहा है कितने का? 45 का। तो अब आपसे पूछा है टावर की हाइट बता दीजिए। तो सर मैं एक काम कर सकता हूँ, टावर की हाइट को x मान लूं, तो अब ये आप बता दीजिए कि इसकी टोटल हाइट कितनी हो जाएगी। सर 20 प्लस x हो जाएगी, क्योंकि 20 तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी और x यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगी, तो 20 और प्लस x, तो 20 प्लस के x हो जाएगी। अब 20 प्लस x हो गया। अब सर इसकी तो पता ही नहीं कुछ भी, क्या मान लें? चलो बाई मान लेते हैं, इसकी बाई मान लेते हैं, ठीक है, सिंपल। अब एक बार 60 डिग्री का कोण, एक बार 45 डिग्री का कोण। अब देखिए सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, ये है आपका परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल इधर है, एंगल इधर है, तो परपेंडिकुलर ये सामने वाला हो जाएगा, बेस ही हो जाएगा। ये बेस हो गया आपका, ये परपेंडिकुलर हो गया आपका ये। परपेंडिकुलर अपन बेस किस में होता है? tan थीटा के अंदर होता है। एक बार मैं लूंगा tan 60 डिग्री का कोण, तो tan 60 डिग्री कहाँ है? यहां से लेकर पूरे ऊपर वाले तक है, यहां तक देखिए, यहां से लेकर यहां तक है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों को मिलाने पर ही tan 60 है। तो ऊपर वाला पॉइंट है, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक की पूरी हाइट की बात की जा रही है। तो tan 60 में पूरी हाइट आएगी 20 प्लस x अपॉन में y। तो tan 60 कितना होता है? √3, 20 प्लस x अपॉन में y, √3y 20 प्लस के x। और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि अभी सॉल्व हुआ ही नहीं। आपकी बार में 45 ले देंगे, tan क्या? 45, 45 कहां से कहां तक है? सिर्फ यहां से लेके इसके बॉटम तक है। बॉटम की हाइट कितनी है? 20 मीटर की, परपेंडिकुलर। और बेस कितना हो जाएगा? y का। tan 45 की वैल्यू 1 होता है, y बराबर कितना आ गया? 20। y की वैल्यू जब 20 आ गई है तो इसके अंदर उठा के रख देते हैं, 3 into 20 बराबर 20 प्लस के x, 20 into 3 हो जाएगा ये, 20 into 3 माइनस के 20, 20 कॉमन ले लें इसमें से, √3 माइनस के 1 बराबर में x। तो सर जो संचार मीनार है, टावर है, उसकी हाइट कितनी आ जाएगी? 20 √3 माइनस के 1। बहुत इजी था, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। आज इसकी पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करा दूंगा वन शॉट के अंदर, लगभग 1.5 घंटे का समय लगेगा इसको कराने में। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करने वाले हैं। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मेरे भाई जो चैनल पर नया हो, प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में इसको तो मान लेते हैं पेडिस्टल, पेडिस्टल, पेडिस्टल मींस, और ये है आपकी स्टैचू यानी मूर्ति है आपकी। क्या है ये? मूर्ति है आपका, स्टैचू है ये, जिसकी हाइट दी हुई है हमको 1.6 की। स्टैचू मींस मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, जैसे कि आपको एक मूर्ति है, तो मूर्ति के नीचे सबसे पहले उसका जो बेस बनाया जाता है, थोड़ी सी ऊंचाई देने के बाद, जिसको हम बोलते हैं थोड़ा सा डीपीसी, एटलीस्ट डीपीसी या फिर चेम्बर बोलते हैं जिसको, जिसको इस तरीके से बनाया जाता है कि पहले उसका बेस बनाया जाएगा, उसके बाद उसको मूर्ति को बनाया जाएगा, ठीक है। सेम उसी के जैसा ये फिगर है, इसका पेडेस्टल बोल रहे हैं, जिसको हम बेस बोलते हैं, उस तरीके का एक पेडेस्टल बनाया है। उसके ऊपर इतने मीटर की 1.6 मीटर की एक मूर्ति है। मूर्ति के टॉप से, जमीन के एक पॉइंट से, जमीन के पॉइंट से और मूर्ति का एक टॉप जो दिया है, उसका एंगल है 60 डिग्री का। मूर्ति का जो सबसे ऊंचा हिस्सा है, मूर्ति के टॉप से, और मूर्ति के बॉटम से, या इसका मतलब पेडेस्टल के, पेडेस्टल वाले बॉटम से, पेडेस्टल के शिखर से, तो इसका जो एंगल दिया हुआ है वो 45 का दिया हुआ है, ठीक है।
तो अब हमसे पूछा है पेडिस्टल की हाइट कितनी होगी, तो मैं मान लूं पेडिस्टल की हाइट होगी x, कितनी होगी, अगर पेडिस्टल की हाइट x है तो टोटल अगर मैं हाइट की बात करूं तो कितनी हो जाएगी 1.6 प्लस के x। अब इसकी हाइट तो पता चल गई टोटल, अब इसकी नीचे का बेस नहीं पता है तो उसको मान लेंगे y। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व, ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, परपेंडिकुलर है बेस है तो क्या होता है 10। अब सर 10 है तो एक बार तो लगा लेते हैं 60 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल लगाओगे तो कहां तक जाएगा ये पूरा टॉप तक, कितने तक पूरा, क्योंकि ये टॉप से तो बन रहा है 60 डिग्री का एंगल, जहां से बन रहा है वहीं तक की बात करेंगे। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 1.6 प्लस के x, और बेस कितना है इसका y, बेस कितना है y है, 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, 1.6 प्लस के x अपॉन में y, √3y बराबर 1.6 प्लस के x। ठीक है, ये तो आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि इसको सॉल्व करना भी इम्पॉसिबल है, x और y जो दूसरी दी हुई है। कुछ कुछ और की वैल्यू की बात करते हैं, अब 45 की बात कर ले, तो 10 45 45 है ये, तो ये कितनी हाइट है आपकी x, क्योंकि छोटे से c की बात चल रही है, और बेस कितना है y, 10 45 की वैल्यू होती है 1, x बराबर हो गया y। अब मुझे क्या मतलब है, मुझे तो सिर्फ x से मतलब है, मुझे y वगैरह से कुछ से भी मतलब नहीं है। मैं क्या करूंगा x की जहां y है वहां पर x पुट करूंगा, तो यहाँ पर y है, यहाँ पे x पुट कर देता हूं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो x की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ से √3 माइनस 1 1.6, x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1.6 अपॉन √3 माइनस के 1, 1.6 √3 माइनस के 1। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, इसको आपको नहीं दिख रहा होगा, x की वैल्यू है 1.6 अपॉन √3 माइनस के 1। मैंने कहा कि रूट की वैल्यू को आपको नीचे नहीं छोड़ना है, तो परमीकरण कर देना है √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, 1.6 √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर, एक ब्रैकेट में b स्क्वायर, सॉरी एक ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, 1.6 √3 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 1, 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2, 2 से इसको काट दोगे तो 0.8 √3 प्लस 1, आपकी हाइट कितनी निकल कर आ जाएगी 0.8 √3 प्लस का 1। वेरी वेरी सिंपल, और सेम एज क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, बिल्कुल उससे ज्यादा कुछ अलग नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, उसमें भी इसी तरीके से किया था, उसमें भी सेम इसी तरीके से किया। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए, दो क्वेश्चंस के फिगर है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 है। पहले तो करते हैं 9 वाले को, फिर करते हैं 10 वाले को। देखिए, एक मीनार है जिसकी ऊंचाई दी हुई है 50 मीटर की, और एक भवन है, यानी कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, और ये आपकी एक टावर है, ये 50 मीटर की ऊंचाई का एक टावर है, और एक बिल्डिंग है जिसकी आइटम को नहीं पता है। तो जब मीनार के बेस से, मीनार के बेस पॉइंट पे से अगर बिल्डिंग को देखा जाता है तो आपका एंगल बनता है 30 डिग्री का, ठीक है, और जब बिल्डिंग के बेस पॉइंट से मीनार को देखा जाता है तब एंगल बनता है 60 डिग्री का। तो आपको बताना है कि बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, सिंपल। यानी यहां से देखते हो इधर की तरफ तो 30 डिग्री, यहां से देखते हो इधर की तरफ तो 60 डिग्री। अब अपना क्वेश्चन पढ़ लीजिए गाइस। सो अब देखिए, इसमें सॉल्व करना है मुझको, तो ये डिस्टेंस मुझे नहीं पता है तो मैं इसको मान लेता हूं y, और सर इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है, कि अगर मैं कहूं देखिए ये 50 है तो एक रेक्टेंगल की फॉर्मेट अगर मैं यहां से बना लूं तो यहां से यहां तक भी कितना हो जाएगा 50 मीटर, ये भी कितना हो जाएगा टोटल यहां से 50 मीटर, ये हो गया आपका 50 मीटर, तो ये भी आपका 50 मीटर। छोटा सा हिस्सा ऊपर वाला बचा है, इसको मैं मान लेता हूं कितना x का, इसको कितना मान लेता हूं x मीटर,
ये आप x हो गया, ये 50 हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 50 प्लस का x। टोटल कितना हो जाएगा x, और ये 50 है तो टोटल कितना हो जाएगा 50 प्लस का x। अब एक बार देखिए, ये है थीटा है, एंगल है, इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर, और जो हो जाएगा आपका बेस। तो कौन सा लगेगा? परपेंडिकुलर और बेस में तो tan थीटा ही लगता है। tan 30 परपेंडिकुलर 50 प्लस x, पूरी ओवरऑल हाइट आएगी, तो नीचे बेस हो जाएगा आपका 22। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 50 प्लस x अपॉन y, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, y बराबर 50 प्लस x इंटू √3, समीकरण 1। अब क्या करना है? अब 60 डिग्री की कोण पर चलते हैं। थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका बेस। परपेंडिकुलर बेस 10 होता है, tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 की वैल्यू √3, 50 बट्टे बाई, y बराबर आ जाएगा 50 बट्टे √3। y की वैल्यू कितनी देगी? 50 बट्टे √3। लेकिन हमको y से तो कुछ मतलब था ही नहीं, हमको तो मतलब है x से। इसकी वैल्यू को उठा के कहां पुट कर दोगे? इस जगह पर। तो y बराबर, सॉरी, इसको सॉल्व करोगे तो 50 की जगह पर इसको पुट करोगे। एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं इससे स्पेस ले लेता हूँ, फिर थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको कर लेंगे। देखिएगा, तो इक्वेशन है हमारी y बराबर 50 प्लस x √3, y की जगह पर 50 बट्टे √3, 50 प्लस x √3। अब क्या करना है? √3 का मल्टीप्लीकेशन, 50 बराबर 50 प्लस x √3 कितना हो जाएगा? 3। 50 बराबर 50 कितना हो जाएगा? 150 प्लस के 3x। इसको इधर ट्रांसफर करता हूं तो माइनस के 100 बराबर में 3x, x बराबर हो जाएगा माइनस के 100/3। x की वैल्यू है 100/3, 100/3। और टोटल हाइट कितनी थी बिल्डिंग की? बिल्डिंग टोटल हाइट है 50 प्लस के x, तो 50 x की जगह पर 100/3, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 50/3। बिल्डिंग की कितनी हाइट निकल कर आई? बिल्डिंग की हाइट निकल कर आई, बिल्डिंग कितनी ऊंची है? 50/3 की है। तो गाइस इसको दूसरे पर ही करेंगे, इसको बता देते हैं। तो आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? अपनी बुक में पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि दो खंबे हैं, यानी दो ऐसे समझ सकते हो, दो पिलर है जो कि सेम हाइट के हैं। दोनों कैसे हैं? सेम हाइट के। तो h मैंने इसको मान लिया, h मैंने इसको मान लिया, जो कि दोनों के बीच की डिस्टेंस दी हुई है 80 मीटर की। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 80 मीटर। तो एक दोनों को मिलाने पर एक इनके बीच में एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट है इनके बीच में, जो एक खंबे से बना रहा है 60 डिग्री का कोण और एक से बना रहा है 30 डिग्री का कोण। एक से कितने का है? 60 डिग्री का, और एक से कितने का है? 30 डिग्री का। तो मैं इन दोनों की जो पॉइंट है वो कितने दूर, कितने डिस्टेंस पर है दोनों एक दूसरे से, वो चीज हमको बतानी है इसके अंदर। इसकी हाइट बतानी है मुझे इसके अंदर। तो देखिए, मैं क्या है, इसको मान लेता हूं अगर x, तो ये क्या हो जाएगा आपका 80 माइनस का x। सिंपल, क्योंकि टोटल हाइट की टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस है 80 मीटर की। तो अगर ये x होगी तो ये 80 माइनस के x होगी। अब सिंपल एक बार देखिए, आपको यहाँ पर सिंपली दिख रहा है सॉरी, सिंपल क्या दिख रहा है आपको? सिंपल ये दिख रहा है कि एक ट्रायंगल इधर है और एक ट्रायंगल इधर है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने सिर्फ ये पढ़ा कि सर थीटा है, थीटा के सामने देखेंगे ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। हमको पता है परपेंडिकुलर और बेस किसमें लगता है सर? tan थीटा में।
कितने का, 30 का। परपेंडिकुलर हाइट हो गई, बेस हो गया 80 माइनस के x। सिंपल। अब क्या करना है, tan 30 की वैल्यू को पुट करना है, तो सॉल्यूशन करना है इसका, और कुछ नहीं है। 1/√3 h अपॉन 80 माइनस के x, 80 माइनस x रह जाएगा h, और ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा h√3 बराबर में 80 माइनस के x। ऐसे इसको समझ लीजिए कि ये पहली इक्वेशन है आपके लिए। ठीक है, अब क्या है, अब है 60 का। 60 में सर ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस। तो क्या लगाओगे, tan ही लगाओगे, तो tan 60। परपेंडिकुलर क्या है आपका h, बेस क्या है आपका x। tan 60 सॉल्व करोगे, tan 60 सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। इधर मल्टीप्लाई करोगे तो h बराबर √3x। सर h की वैल्यू कितनी आ गई सर, इसको आप सेकंड नंबर मान सकते हो इक्वेशन। सर h की वैल्यू है √3x, और इसमें ये इक्वेशन बनकर आई है, तो मैं क्या करूं, h का मान इस जगह पर पुट कर दूं सेकंड फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। h बराबर √3x है, मैं इसको इस जगह पर रख देता हूं। तो √3x अंडर 3 80 माइनस के x, ये हो जाएगा कितना, 3x हो जाएगा 80 माइनस के x। माइनस x को जब मैं इधर लेकर आऊंगा तो 3x प्लस के x बराबर में 80, ये हो जाएगा आपका 4x बराबर में 80। 4 से इसको कैंसिल करोगे तो x बराबर 20। कितना आएगा, x बराबर आ जाएगा आपका 20। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी है, 20 मीटर की। ये कितनी डिस्टेंस है, 20 मीटर की। तो x की वैल्यू अगर 20 मीटर है तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी रह जाएगी आपकी, रिमेनिंग डिस्टेंस यानी एक है 20 मीटर की डिस्टेंस पर, यानी जो पॉइंट है एक पिलर से 20 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो दूसरे पिलर से कितना हो जाएगा, 60 मीटर की डिस्टेंस पर, क्योंकि टोटल कितना था, 80 था, तो एक है 20 तो दूसरा हो जाएगा 60। अगर आप इसकी हाइट की बात करो तो h बराबर हम यहां से निकाल लेंगे √3 × 20, तो हाइट हो जाएगी आपकी 20√3। कितना आसान क्वेश्चन था, मतलब सब चीज आपको दी हुई थी, आपको सिंपली इसको सॉल्व करके आंसर निकाल कर लेकर आना था। और सॉल्व करने की जो ट्रिक्स और जो हैक्स, जिसको हम हैक्स बोल सकते हैं, ट्रिक्स स्टेप्स जो बोल सकते हो आप उनको मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया कि आपको कौन सा स्टेप, कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है जिससे कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, बहुत सिंपल। प्लीज गाइस इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, 11वें क्वेश्चन की तरफ। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा अब मैं आपका, क्योंकि क्वेश्चन जो है 16 क्वेश्चन है इसके अंदर, तो ओवरऑल खत्म होने को है क्वेश्चंस। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर, 11वें क्वेश्चन के अंदर आपकी कुछ पेपर किताब में, बुक में फिगर दिया हुआ है, तो मुझे क्या करना है, इसकी ओवरऑल डिस्टेंस बतानी है कितनी है, और मुझे बतानी है कि इसकी हाइट कितनी है। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए क्योंकि ये फिगर पहले से ही दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पर बना दिया है। अगर फिगर नहीं दिया होता तो उसको इस तरीके से मैं एक्सप्लेन करता, बताता कि कैसे कैसे इसको बनाना है। अब देखिए इसकी टोटल हाइट, टोटल डिस्टेंस मुझे बतानी है, बीच की कितनी होगी। इसमें जो नहर की चौड़ाई वगैरह पूछ रहा है, नहर की चौड़ाई और जो मीनार है उसकी ऊंचाई पूछ रहा है। देखिए आपको सिंपल ये चीजें समझनी होंगी। जैसे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस पूछ रहा है, हमको नहीं पता है कितनी है, तो पहले आप ये कहोगे कि सर इसको मान लेते हैं 22 है, या फिर मान लीजिए कि सर ये कितना है, x है। ठीक है, अब अगर ये टोटल x है और ये आपका 20 है, तो ये रिमेनिंग कितना हो जाएगा, तो आप कह दोगे सर x माइनस की 20 रह जाएगा ये, क्योंकि ये बचा हुआ पूरे में से माइनस करोगे तभी तो ये बचेगा। तो हमारे पास ओवरऑल सभी चीजें अवेलेबल है। अब आप एक बार 60 का एंगल लोगे, एक बार 30 का। 60 का लोगे तो परपेंडिकुलर ये, बेस ही हो जाएगा। 30 का लोगे तो परपेंडिकुलर ये, और बेस आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 30 का एंगल कहां तक है, यहां से लेकर यहां तक पूरा है, तो पूरी डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। अगर 60 के एंगल की बात करो तो ये कहां तक है, सिर्फ यहां तक है, तो इसकी डिस्टेंस सिर्फ इतनी कवर करनी पड़ेगी। तो अगर मैं बात करूं 30 60 की, तो 10 ही लगाना पड़ेगा। 10 क्यों लगा रहे हैं ये मैं आपको बता चुका हूं। ये हाइट है, ये बेस है, हाइट बेस। tan 60 कितना होता है, √3 होता है, तो ये हो जाएगा √3 × x माइनस का 20। ठीक है, अब n√3 x माइनस का 20,
आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। अब दूसरे को सॉल्व कर लेते हैं, 60 30 वाले को। 10 30 ये हो जाएगा h अपॉन कितनी डिस्टेंस लेंगे आप, x। 10 30 की वैल्यू 1/√3 h अपॉन x। तो यहाँ से आप सर x और आप यहाँ से h की वैल्यू अगर निकालो आप, तो h की वैल्यू निकल कर आएगी 1/√3x। ये आपकी h की वैल्यू निकल कर आएगी। h बराबर x इधर चला जाएगा तो x/√3। तो अब देखिए h ये है और h ये है, तो इन दोनों को आपस में इक्वल कर सकते हो आप। तो यहाँ से सॉल्व करोगे, √3x माइनस के 20 बराबर में h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3x। इसके नीचे 1 का √3 का मल्टीप्लाई इधर और 1 का मल्टीप्लाई इधर, √3 और √3 कितना हो जाएगा 3, ये x। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 3x माइनस के 60 बराबर में x। इसको इधर लेकर आओगे और इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो 3x माइनस के x बराबर में 60। तो इसको इधर लिख देता हूँ, 3x माइनस के x कितना हो जाएगा 2x बराबर में 60। तो x बराबर आ जाएगा 30। x की वैल्यू कितनी निकल कर आई हमारे पास 30। इसका मतलब कि टोटल जो डिस्टेंस है, नहर की पूरी जो चौड़ाई है, x की वैल्यू कितनी है 30 है। तो नहर की पूरी चौड़ाई कितनी निकल कर आ गई 30। अब अगर ये हमसे हाइट भी पूछ रहा है तो हाइट की वैल्यू को रख देंगे, h बराबर है x/√3 30/√3। हमने कहा था क्या याद है, हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि रूट की वैल्यू को नीचे नहीं छोड़ेंगे, तो नहीं छोड़ेंगे तो इसके पीछे पड़ जाएंगे। √3 को ऊपर, √3 को नीचे। h बराबर 30√3, तो ये हो जाएगा h बराबर 10√3। सर मतलब छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छे से समझना है। और आई होप आपको ये समझ में आया। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलेगा, इस क्वेश्चन नंबर 12 इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। देखिए ये क्या है, एक बिल्डिंग है, एक भवन है, और ये है एक केबल टावर। ये क्या है, एक टावर है, ठीक है। तो देखिए भवन के शिखर से यानी बिल्डिंग के टॉप से मैं केबल टावर के टॉप को देखता हूँ। बिल्डिंग के भवन के शिखर से जब टावर के शिखर को का जो देखता हूँ तो उसका कोण बनता है कितने का, 60 का। वो क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका। एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बनता है, 60 डिग्री का। तो मैं इसको डॉट डॉट करके इसका एंगल बना देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और इसी टॉप से जब मैं इसके फुट को देखता हूँ, फीट को देखता हूँ, इधर से यहाँ से और यहाँ तक देखता हूँ, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, यानी अवनमन कोण बनता है। तो कितने का बनता है, 45 डिग्री का, जो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। कितने का, 45 का। तो आपको क्या बताना है, इस केबल टावर की पूरी हाइट बतानी है। कितनी बतानी है, केबल टावर की पूरी हाइट कितनी होगी। ये डिस्टेंस हमको नहीं दी थी, तो मैंने इसको बाई मान लिया। इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस था, ये आपकी बिल्डिंग है यानी भवन है, और ये आपका क्या है, टावर है, ठीक है। अब देखिए ये बाई है और ये भी बाई है आपका, तो ये डिस्टेंस बाई मान ली तो ये भी बाई हो जाएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये 7 मीटर की है तो ये भी क्या हो जाएगी, 7 मीटर की हो जाएगी। जितने का ये है इतनी डिस्टेंस यहाँ तक 7 मीटर, तो ये बचे कुछ डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ x मीटर का। तो अब आप क्या क्या हो गई सर, टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, x प्लस के 7 की। सिंपल। अब क्या करना है, आप तो इसको सॉल्व करना है। तो पहले देखिए एंगल जो है पहला हमारे पास 60 है, 60 गिवन में है। तो ये हो गया आपका इसका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका इसका बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस, तो क्या लगेगा, tan थीटा। तो tan 60 क्या लगेगा, tan 60। तो इसको मैं माइनस हटा देता हूं यहां से। तो tan 60 में क्या है आपका, परपेंडिकुलर यानी x और बेस है आपका y। तो tan 60 की जगह पर आएगा आपका √3 x अपॉन के y। तो x बराबर हो जाएगा √3y। पहली इक्वेशन ये है आपकी। उसके बाद अब देखिएगा, अब है आपका 45। तो 45 के सामने का परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस अब की बाई ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan 45 इक्वल्स टू
7/y, tan 45 की वैल्यू 1, 7/y, y बराबर कितना आ गया 7 निकल कर आ गया। y की वैल्यू आपकी 7 हो गई, x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 7/3, क्योंकि मैं y की जगह पर इसको पुट कर दूंगा 7 को, तो 7/3। अब इसने पूछा क्या है, पूछा है टोटल हाइट ऑफ टॉवर। तो टोटल हाइट ऑफ टॉवर कितनी है हमारी, h बराबर x प्लस के 7, कितनी है h बराबर x प्लस के 7, तो x की जगह पर है हमारा 7/3 प्लस के 7, ये हो जाएगा आपका 7 कॉमन लेने के बाद √3 प्लस के 7। ये है आपकी टोटल हाइट ऑफ टॉवर, h बराबर 7/3 प्लस के 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 60 डिग्री का एक बार इसके साथ लगाएंगे और एक बार 45 डिग्री का इसके साथ लगाएंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है हमेशा नीचे की तरफ ही सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है अवनमन कोण, वो हमेशा किधर बनता है आपका, नीचे की तरफ ही बनता है, और ये ऊपर की तरफ इस तरीके से बनता है। इसको ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगी, बची हुई रिमेनिंग को मैंने x मान लिया, टोटल हाइट हो जाएगी x प्लस के 7, और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर निकल कर आएगा। मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्या कहा था गाइस, मैंने कहा था कि कुछ हैक्स हैं जो आपको समझने हैं, और जो समझने वाली टॉपिक्स जो चीज मैंने आपको समझाई शुरुआत में कि कौन सी चीज हमको माननी है, जैसे कि जो चीज हमको नहीं गिवन में है उसको मान लेने के बाद हमको फिर ये सोचना है कि किस फॉर्मूले को लगाया जाए। तो जो दी हुई है उसके साथ रेशियो बनाते हैं, ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, तो परपेंडिकुलर बेस 10 में लगता है तो हमने 10 लगाया और आंसर को सॉल्व किया। प्लीज गाइस स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ठीक है। इसमें देखिए ये जो एंगल है 45 का है, कितने का है 45, तो ये जो एंगल है 13 का है, ठीक है। देखिए सी लेवल है, एक सी लेवल यानी समुद्री तल, समुद्र के जो पानी का तल है उसमें दो जहाज हैं, एक S1 और एक S2, मैंने दो नाम दे दिए हैं। दोनों एक दूसरे के आगे पीछे है, जैसे एक आगे है और एक पीछे की तरफ है, चल रहे हैं सी के ऊपर। ये मैंने इस तरीके से इसको शो किया हुआ है। ये एक लाइट हाउस है, क्या है, एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट दी हुई है 75 मीटर की, कितनी 75। तो लाइट हाउस के ऊपर से देखते हैं जब, तो पहले के साथ बनता है एंगल 30 डिग्री का और दूसरे के साथ बनता है 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी अवनमन कोण ऊपर से देखने पर पहले क्रम से, यानी कि इसके साथ 30 का बनता है और इसके साथ 45 का बनता है, एंगल 13 का और 45 का। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी के बारे में डिस्कशन किया गया है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए कि दोनों जहाज एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। सिंपल, मैं इसको मान लेता हूं कि ये x दूरी पर है। मैं टोटल डिस्टेंस कितना मानूं, यहां से यहां तक y डिस्टेंस है, यानी कि पहले जहाज से लेकर, पहला जो शिप है उससे लेकर और लाइट हाउस है उस तक की डिस्टेंस मैंने मान ली y। तो दूसरे शिप से लाइट हाउस तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, y माइनस की x हो जाएगी, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस मैंने माना था x है, तो y माइनस का x हो जाएगा। अब सभी चीज हमारे पास ओवरऑल गिवन में है, 75 ये हो गया, y माइनस x ये हो गया, टोटल y हो गया, ठीक है। तो अब सबसे पहले सॉल्व करते हैं 45 से, ठीक है। तो देखिए परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, तो वही लगेगा 10, tan 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर आपका 75 और बेस हो गया आपका y माइनस के x। tan 45 होता है आपका कितना 1, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर 75। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब सॉल्व करेंगे 13 से, तो tan 13 इज इक्वल्स टू 75 अपॉन 13 की रेंज कहां तक है, S1 यहां तक है, तो डिस्टेंस पूरी ओवरऑल लेनी पड़ेगी यानी y, तो √3 tan 30 कितना हो जाएगा 1/√3, 75 अपॉन y, y बराबर 75/√3। अब जो y की वैल्यू आई है, हमको y की वैल्यू में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ना कि क्वेश्चन वाले में इंटरेस्ट। क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि सिर्फ इन दोनों जहाजों की, दोनों शिप की बीच का डिस्टेंस कितना है, तो हमको इंटरेस्ट है x की वैल्यू के अंदर, तो y का वैल्यू उठा के पुट कर देना है मुझे इसके अंदर। तो y का वैल्यू जैसे ही मैं इसके अंदर पुट करता हूं तो 75√3 माइनस x इक्वल टू 75, इसको इधर ट्रांसफर करता हूं तो 75√3 माइनस 75 इक्वल टू x। ये आपका इसमें से कॉमन ले सकते हो, वरना इसमें ये भी छोड़ दोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बीच का डिस्टेंस कितना आएगा आपका, इतना आएगा। वेरी सिंपल। देखिए पूरे क्वेश्चंस के अंदर मैंने ज्यादा कुछ इतना नहीं किया कि जितना आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो, बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चंस थे।
जो वैल्यू नहीं दी हुई थी उनको मैंने मान लिया, और बाकी बात फिर अब तक मैंने सभी क्वेश्चन के अंदर टेन थीटा का यूज किया है, इससे ज्यादा कुछ भी यूज नहीं किया। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था या तो टेन थीटा यूज होगा या साइन थीटा यूज होगा, इससे ज्यादा आपको इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी यूज नहीं होगा। और कैसे यूज करना है, अगर कोई भी और अगर आता है, कोई भी और अदर रेशियो आता है तो यूज कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। सिंपल, पहले चेक करना है कि कौन कौन सी वैल्यूज हमको दी हुई है। मुझे परपेंडिकुलर दिया था, बेस दिया था, तो परपेंडिकुलर बेस किस में आता है, टेन थीटा के अंदर। तो देन सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल। आई होप आपको ये समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 13, देन मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 14। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 14, इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन का जो फिगर है आपके बुक के अंदर दिया है, आप उसको बुक के अंदर देखिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि पहले फर्स्ट जो कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1 नाम दे सकता हूं मैं इसको, फिगर मैंने ज्यादा ठीक ठाक नहीं बन पाया है, चलिएगा समझिएगा, आप अपनी बुक में देख सकते हो फिगर को बहुत अच्छे से। पहली कंडीशन 1 है कि यहाँ पर एक लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर की, ठीक है, कितने की, 1.2 मीटर। अब क्या है कि फर्स्ट में एक जो बलून है जिसकी हाइट से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है, इसकी हाइट कितनी दी हुई है, जमीन से, बलून की हाइट है जमीन से 88.2 मीटर, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन के अंदर ये है कि बलून पहले यहाँ था, इस पोजीशन पे था, कंडीशन नंबर 1, तो इसके साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 60 डिग्री का था, कितने का था, 60 डिग्री का। लेकिन कुछ थोड़ी देर के बाद बलून यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ पर आ गया, तो इसकी यहाँ से यहाँ पे गया तो उसका एंगल चेंज हो गया, 60 की बजाय अब कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बलून, यानी कि इन दोनों बलून, जिन दोनों कंडीशंस में बलून कितने डिस्टेंस कवर की बलून है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने डिस्टेंस कवर की बलून के द्वारा, गुब्बारे के द्वारा कितने डिस्टेंस को कवर किया गया, उस डिस्टेंस को मुझे बताना है। सिंपल, तो मैं क्या कर लेता हूँ कि इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ x, और यहाँ से जो पहली कंडीशन थी कि यहाँ से इस वाले पॉइंट से, ठीक है, एंड तक मैं डिस्टेंस मान लेता हूँ y, ये छोटी वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, y माइनस के x हो जाएगी, सिंपल। अब मैंने ओवरऑल सभी डिस्टेंस को कवर अप किया, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए 88.2 मीटर है। अब ये लड़की की जो हाइट है इसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बलून को मैं देखूंगा तो अपनी आंखों से देखूंगा, ना कि जमीन से पैरों से, तो इससे हाइट जो बीच में आती है उसका कोई रिलेशनशिप नहीं होता। ऐसा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन में शायद 6वां क्वेश्चन था कि 7वां क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन उसी के जैसा मैंने ये कराया। तो उसमें मुझे क्या करना होगा, इसकी हाइट को माइनस करना होगा। तो अब 1.2 को 88.2 में से माइनस करते हो तो ओवरऑल हमको हाइट बचती है 87, कितने की, 87 की। अब सिंपल है, 87 अगर हाइट ये है तो 87 हाइट ये भी होगी, 87 इसके लिए है तो 87 इधर से यहाँ तक भी 87 ही होगी। अब हमको सिंपल इसमें अपने फॉर्मूले का अप्लाई करना और सॉल्व करना है। फॉर्मूला लगेगा कौन सा, देखिए अगर मैं एंगल 60 की बात करता हूँ तो यहाँ इस कंडीशन के लिए तो कितने का एंगल है, इस कंडीशन के लिए तो एंगल कितने का है, 60 डिग्री का। छोटी वाली पहली वाली कंडीशन के लिए एंगल कितना है, 60 है। तो 60 है तो इसके सामने का जो है परपेंडिकुलर, इसके नीचे वाला बेस हो जाएगा, तो क्या होगा, tan थीटा, tan 60, परपेंडिकुलर तो हो गया 87। अब देखिए बेस क्या है, तो बेस मैंने बताया कितना है, y माइनस के x, क्योंकि टोटल तो मैंने y माना था, इतना मैंने x माना था, तो बची हुई रिमेनिंग होगी y माइनस के x। tan 60 कितना होता है, √3, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, √3 y माइनस x इज इक्वल टू 87, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लोगे। अब की बार में यहाँ पर पहुंच गया बलून, एंगल कितना हो गया, 30 का हो गया, तो वही दोबारा से tan 30, हाइट अभी भी वही है 87, लेकिन अब डिस्टेंस बदल गई। पहले बलून यहाँ था तब तो डिस्टेंस थी y माइनस एक्स, अब बलून यहाँ से वहां पहुंच गया तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई है हमारी, y रखनी पड़ेगी हमको। tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है, 87/y, मल्टीप्लाई करोगे तो y बराबर 87√3। अब y की वैल्यू से तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमको तो x की वैल्यू से मतलब है, तो इधर पुट करूंगा मैं इस y की वैल्यू को, √3
y की जगह पर जब मैं रखूंगा 87√3 माइनस के x बराबर में 87, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो 87 क्रॉस 3 माइनस के √3 बराबर में 87। सॉल्व कर लेते हैं इसको, सॉरी x और रह गया इधर, ठीक है। इसका हम कोई काम करते हैं, मैं इस वाले इक्वेशन को सीधा यहीं पर लिख देता हूँ क्योंकि आ नहीं पाएगा सॉल्यूशन इसका इसके नीचे। तो ये है आपकी √3y माइनस एक्स बराबर 87, इतना है √3, y की जगह पर है 87√3 माइनस के x बराबर में 87, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 87 इंटू 3 माइनस के √3x बराबर में 87। इसको मैं इधर लेकर आता हूँ तो 87 इंटू 3 माइनस के 87 बराबर में √3x। इसको जब मैं माइनस करता हूं तो कितना बचेगा आपका, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, 8 या 24, या फिर ऐसा कर सकते हो कि 87 कॉमन लेने के बाद कितना हो जाएगा इधर 87 इंटू 2 बराबर √3x। इसका इसमें डिवाइड लगा दीजिए, 87 इंटू 2 अपॉन √3। अब क्या करना है, √3 को नीचे नहीं छोड़ना है तो इसका रेशनलाइजेशन करोगे आप, √3 ऊपर और √3 नीचे, x बराबर 87 इंटू 2 √3 अपॉन नीचे हो जाएगा 3 से इसको कैंसिल करोगे तो कितनी बार, 3 दूनी 6, कितना बचा 2, 3 9 27, 3 29 दूनी 58√3। इसका मतलब गुब्बारे जो बीच में डिस्टेंस कवर की थी कितनी की थी, 58√3। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन आई होप बहुत इजी था, ज्यादा टफ नहीं था। लेकिन मैंने आप ये सोच रहे होंगे आप सर यहाँ पर आपने 2 कैसे लेकर आए, यही बात आप सोच रहे होंगे। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया इसका इसके साथ, मैंने डायरेक्ट इसको कैसे सॉल्व किया, मैंने 87 कॉमन ले लिया इसमें से, यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा 1, 87 इंटू 2, डायरेक्ट इस तरीके से मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने डायरेक्ट इसको इस तरीके से सॉल्व कर दिया। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया। प्लीज गाइस इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा 15, तो उसके बाद फिर 16, देन आपका मैराथन सेशन एंड, क्योंकि ये इतना ऐसा ही है, ज्यादा कुछ है नहीं है इसके अंदर। गाइस ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब पूछोगे कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्यों है, ये चीज आपको पूछनी पड़ेगी, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। देखिएगा ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बताता हूँ, क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ईयर 2022, पिछले साल इसी साल आपसे पूछा गया है पेपर के अंदर, और लगातार इस क्वेश्चन में इस चैप्टर के अंदर से लगातार आपको 15 और 16 दोनों क्वेश्चन लगातार पूछ लिए गए। इतना मतलब बहुत ही अच्छा कोइंसिडेंट बना कि 15 और 16 और क्वेश्चन लगातार पूछ लिए गए, और इस चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन का आना डेफिनेटली 1000% श्योर है कि एक क्वेश्चन जरूर ही इस क्वेश्चन से पेपर में आपके में आएगा, और 4 नंबर तक की एवरेज रखता है ये क्वेश्चन। हो सकता है कि ज्यादा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेटर दे दे तो 6 नंबर का भी क्वेश्चन बन जाए इससे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक ये बिल्डिंग है, इस पर एक आदमी बैठा हुआ है, आदमी देखता है कि कार पहले यहाँ थी, जिसका एंगल उसके साथ बनता है 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी 30 डिग्री का कोण बनाता है अवनमन कोण। पहले यहाँ से देखता है और देखता है कार यहाँ पर है जो कि 30 डिग्री के कोण पर है। 6 सेकंड बाद, कितने 6 सेकंड बाद ये कार यहाँ से यहाँ आ जाती है और एंगल बदल जाता है, अब कितने का हो जाता है 60। अब इसने पूछा है कि कार को यहाँ से और यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, यानी कितना डिस्टेंस। मैंने मान लिया इसको 22 सेकंड लगने वाले हैं, कितने y डिस्टेंस को मान लेते हैं। अब सर ये तो y मान लिया, ये 6 दिया है, तो सर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर y माइनस के 6, और क्या हो जाएगा, सिंपल है, ये 6 है ये y है तो ये y माइनस के 6 हो जाएगा, y में से 6 को घटाएंगे तो -6 बचेगा। अब सर इसकी हाइट के बारे में कोई चर्चा हमसे नहीं की गई है, इसकी हाइट के बारे में कोई चर्चा नहीं है, तो मैं इस हाइट को कितना मान लेता हूँ सर, x मान लेता हूँ। इसकी हाइट के बारे में कोई चर्चा नहीं है तो इसको मैं मान लेता हूँ x। अब सिंपल, पहले 60 का फिर 30 का, सेम क्वेश्चन भाई मेरे 15 क्वेश्चन
सेम जैसे समझो, यानी 2-4 क्वेश्चन थे जिनमें sin थीटा का यूज किया था मैंने, वरना सभी में tan थीटा tan थीटा tan थीटा पक गया मैं tan थीटा लगाते लगाते। आई होप आपको अब तक तो समझ में आ गया होगा कि सवाल को करते कैसे। अब सिंपल है, 60 है tan 60 x अपॉन y माइनस के 6। tan 60 कितना हो जाएगा, √3 y माइनस के 6, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो √3 y माइनस के 6 बराबर में x, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लोगे। अब इसको सॉल्व करोगे, अब की बार आ जाएगा tan 30, ये हो जाएगा x, और ये यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ओवरऑल y। tan 30 होता है 1/√3 x अपॉन y बराबर x अंडर रूट 3। अब हमको तो मतलब किस चीज से है, हमको तो मतलब y से है, क्योंकि हमें तो टोटल टाइम चाहिए वहां से वहां तक पहुंचने के लिए, तो y निकाल लेते हैं। ठीक है, y क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू को उठाकर यहाँ पुट कर देते हैं, सॉरी x की वैल्यू को करेंगे ना, पर तो y की वैल्यू को क्यों करेंगे, क्योंकि हमको तो y का वैल्यू चाहिए ही चाहिए। तो हम यहाँ से निकाल लीजिए, x बराबर आ जाएगा y/√3। x की वैल्यू को मैं इसमें पुट कर दूंगा, इस वाली इक्वेशन के अंदर। कर दीजिए सर, बिल्कुल सर, लो जी सर, हो गया सर। y माइनस के 6 इज इक्वल टू x की वैल्यू सर y√3। ओके की रिपोर्ट, चलिए गुणा कर देते हैं इसमें। √3 और √3 कितना हो जाएगा, इसका √3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 3 हो जाएगा, y माइनस के 6 बराबर में y, ये हो जाएगा 3y माइनस के 6 की 18 बराबर में y। y को धर लाऊंगा तो 3y माइनस के y बराबर में 18, y में से गया तो 2y बराबर में 18, ये कट जाएगा, y बराबर के 9। सर आंसर कितना आया, 9 सेकंड, मतलब 9 सेकंड में ये कार यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी, बहुत ही ज्यादा स्पीड में चल रही है कार, 9 सेकंड के बाद पहुंच जाएगी। सो गाइस, आई होप यू गेट दिस क्वेश्चन, अच्छे से समझ में आ गया। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी नहीं है, कोई भी डाउट कोई क्वेरी होती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। आई होप ओके की रिपोर्ट है, सब चीज अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद इन tan थीटे cos थीटे से छुटकारा मिल जाएगा, यानी कि बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये चैप्टर। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर है अब आपका 9, सॉरी 9th नहीं है, सॉरी गाइस, क्वेश्चन नंबर है आपका 16, यानी कि लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन हमने कर लिए, और ये इतना इंपॉर्टेंट है, 2022 में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है समझते हैं। एक यहाँ पर आप बिल्डिंग है या मीनार समझ लीजिए, इस जगह पर है, और इससे 4 मीटर की डिस्टेंस पर, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की स्थिति पर 2 बिंदु है, इसे करके उन्हें पढ़े। ठीक है, एक मीनार है, एक बिल्डिंग है, जिससे कि एक पॉइंट है जो कि 4 मीटर की डिस्टेंस पर है, और एक दूसरा पॉइंट है जो कि 9 मीटर की डिस्टेंस पर है। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। देन व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, भैया चैप्टर नंबर 8 पे चले जाओ, चैप्टर नंबर 8 पे चले जाओ। 8 में हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर, लेकिन नहीं भाई सर आप बता ही दीजिए, इतना क्यों, मतलब चैप्टर नंबर 8 पढ़ जाए फिर उसको पढ़े कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है। तो भाई उस चैप्टर को, इस वीडियो को देखा भी नहीं होगा आपने, इस वजह से। अगर आपने उस वीडियो को देखा होता तो आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में नहीं उलझते। और गाइस जो बच्चे उलझ रहे हैं उनको समझा देते हैं। देन व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनके दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो जाए तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाते हैं। अच्छा सर ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री ये तो समझ में आ गया। तो अगर मैं इसको थीटा मान लूं तो दूसरा 90 माइनस थीटा तो पक्का ही होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 90 तो आना चाहिए। अब थीटा को और 90 माइनस थीटा को अगर आपस में ऐड करता हूं तो 90 आएगा, पक्की बात है आएगा। तो इस वजह से एक हो जाएगा इसका थीटा, दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। थीटा मींस एंगल्स, ये मान सकते हो आप, चाहो तो ये भी मान सकते हो। अब क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है कि बिल्डिंग की जो हाइट है वो 6 मीटर होगी कि नहीं होगी। 6 ही है ना, हाँ 6 मीटर होगी कि नहीं होगी, इस चीज को हम प्रूफ करके हमको बताना है। तो सिंपल है, हाइट अब प्रूफ करनी है तो हाइट कुछ ना कुछ तो माननी पड़ेगी, तो इसको मान लेते हैं h मीटर। सर सभी चीजें दी हुई है क्या, कुछ ही मानने की जरूरत तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी दी हुई है 9 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी दी हुई है 4 मीटर। तो सबसे पहले इस वाले एंगल को लगा लेते हैं tan थीटा। अब कोई सब बंदा अगर ये ऐसे पूछता है
कमेंट करके कि सर ये टेन थीटा क्यों लिया। भाई मेरे बहुत पीट हुआ, क्योंकि टेन थीटा तो मैं अभी तक सबसे पूरा चैप्टर खत्म करा चुका हूं और अभी तक ये समझ में जिस किसी के भी नहीं आया कि टेन थीटा क्यों लिया। तो भाई कुछ नहीं है, वीडियो को रिवाइंड कर दोबारा देख के ला, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो टेन थीटा है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो टेन थीटा h अपॉन 4, इसी को इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। दोबारा से इस पर आते हैं, तो टेन 90 माइनस थीटा h अपॉन 9 मान लेते हैं। अब क्या है, टेन 90 माइनस थीटा एक फॉर्मूला होता है, मैंने 8 पॉइंट जो अपनी आपकी ट्रिग्नोमेट्री की मैराथन गई है, आप उसमें जाकर देख लीजिए, टेन 90 माइनस थीटा वगैरह वगैरह सब कुछ बताया था मैंने। ये होता है कॉट थीटा। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, और ये हो जाएगा h बट्टे 4 और h बट्टे 9। हमने एक चीज फॉर्मूला पढ़ी थी, अब सर कहोगे आज तो कुछ भी नहीं बताया फॉर्मूला वगैरह, आज तो मना भी किया था कि कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो फिर फॉर्मूला कौन सा पढ़ा था। भाई मेरे चैप्टर नंबर 8 तो पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी थी ना, उसमें क्या था फॉर्मूला, इसमें था कि सर कॉट थीटा बराबर हमारा होता है 1/tan थीटा। अच्छा वो वाले अभी याद आ गया, आप तो पूछ लो, बता दो कॉट थीटा बराबर होता है tan थीटा, पूछ लो, कॉन्फिडेंस में रहते बिल्कुल, बता दिए एक बार लिख देते ना बोर्ड पर कि tan थीटा cot थीटा, अरे वो वाले अब तो पूछ लो, अब तो सब कुछ पता है। और जब पूछते हैं ना कि अब क्या होने वाला है, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, अपॉन tan थीटा, ये हो जाएगा h स्क्वायर और ये हो जाएगा 9 चौके 36, tan थीटा से tan थीटा 36 एकम 36, h बराबर हो जाएगा सर 6। तो सर हाइट कितनी निकल कर आ गई 6, तो ये सब प्रूफ हो गया और सेवा भी समाप्त हो गई। तो आज की सेवा समाप्त हुई। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, चैप्टर नंबर 10 होने वाला है। तो बहुत अच्छा कंटेंट आज का हमारा, और बहुत अच्छे से हमने समझा, 16 सवाल हमने बहुत अच्छे से किए। गाइस जिस किसी को भी थोड़ी बहुत दिक्कत रही हो तो वो प्लीज दोबारा वीडियो को देख ले, मैं 100% नहीं 1000% श्योर हूँ, अगर वो पूरा वीडियो अच्छे से देख लेता है वो ऑल दीज कॉन्सेप्ट, उसके सभी कॉन्सेप्ट जितने भी होते हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे, और वो चैप्टर नंबर 9 में बहुत अच्छा अगर क्वेश्चन आता भी है तो वो क्वेश्चन को बना पाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, बहुत अच्छी टॉपिक के साथ और बहुत अच्छे मैराथन के साथ। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे और करते रहेंगे। अगली वीडियो हमारी जल्द ही आएगी और ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 1-2 दिन या 1 दिन के बाद जस्ट आपको वीडियो मिल जाएगा, अगर टॉपिक भी मिल जाएगा जिससे हमारा टाइम से रिवीजन हो जाए, क्योंकि अगर टाइम से रिवीजन हो जाएगा पूरा मैराथन सेशन पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट, यानी टॉप पीट के बजा के सब तरीके से आपको एकदम ऐसा सॉलिड बना देना है कि पेपर में, यानी इतना इतना बारूद भर देना है आपके अंदर कि पेपर में जाकर आप पेपर को फोड़ दो, समझ गए। तो पहले हम मैराथन, उसके बाद प्रैक्टिस सेशंस करेंगे, प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टॉप 50 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन, देन ओवरऑल बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी तैयार की हुई है मैंने। तो अगर आप एक सही डायरेक्शन में पढ़ते हो और डेली टू डेली अपडेट्स को वीडियोस को देखते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के बाद, और जिस किसी गधे ने अब तक लाइक नहीं किया है वीडियो को तो प्लीज वो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर गाइस, प्लीज आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा।